विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आ गई है। मंत्री रामलाल जाट का नाम भी उसमें शामिल है। हमारे साथ मौजूद है मंत्री जी, बात करते हैं। रामलाल जी, एक बार फिर कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है, दूसरी लिस्ट में आपका नाम आया है, क्या तैयारी, कब क्षेत्र में पधारे? ऐसा है कि पहले तो मैं आलाकमान को, नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे पे विश्वास किया। हमारे कार्यकर्ताओं की मांग के आधार पर उन्होंने फैसला किया, इसलिए उनको धन्यवाद। दूसरा, मांडल विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता एवं मतदाताओं को मैं इस नवरात्रा के मौके पे शुभकामना भी दूंगा। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, किसी भी परिस्थितियां रही, राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर उन्होंने मेरी मदद की। अब मैं दोबारा उनके बीच में जा रहा हूं, तो मैंने जो विकास के काम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जो काम किए उनको बढ़ चढ़ के मैंने हर गांव में, चाहे महंगाई राहत कैंप हो, प्रशासन गांव के संग अभियान हो, या अन्य हेल्थ के संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो, पानी संबंधी हो, हर वो योजना का फ़ायदा मांडल के उन तमाम गांवों में पहुंचाया। उन कामों को देखते हुए जनता से अपील करूंगा कि दोबारा हमें मौका दें। आपके बचे हुए काम और नए जो डिमांड आएगी, उन सब कामों को राजस्थान में मांडल विधानसभा नंबर 1 किस तरह बने, ये काम मैं आने वाले समय में घोषणा ही नहीं, गारंटी भी दूंगा, ताकि मेरे विकास की जो रफ्तार है उस रफ्तार को वो लोग जानते भी हैं। उसमें बढ़ चढ़ कर राजनीति से ऊपर उठकर मुझे मत देंगे, वोट देंगे, जिसे दोबारा उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। रामलाल जी, कोऑपरेटिव मूवमेंट से आप आगे बढ़े, लेकिन पार्टी में नेताओं में कितना कोऑपरेशन दिखेगा इस बार? पिछले दिनों मुख्यमंत्री खुद कह चुके कि उनमें और सचिन पायलट में बहुत प्रेम मोहब्बत है। देखो, ये प्रेम मोहब्बत है तभी तो गाड़ी यहाँ तक पहुँची है। झगड़े तो घर में होते हैं, निश्चित रूप से छोले खाती पहुंची है, पूरे 5 पद के लिए होती है झगड़ा, वो उनका क्राइटेरिया। मैं मंत्री नहीं बना तो मैं मंत्री के लिए झगड़ता हूँ, क्यों नहीं झगड़ूंगा? झगड़ते मुख्यमंत्री के लिए उनका झगड़ना वो आपस में है तो है, रहेगा, उसमें क्या बात है? कोई नई बात थोड़ी है। मुख्यमंत्री हर आदमी बनना चाहता है, पार्टी आप भी बनना चाहते हैं? मैं मंत्री तक सीमित हूँ। नहीं, आपने कहा हर आदमी बनना चाहता है। मन में इच्छा तो सबके ही होती है। मन के लड्डू फीके क्यों? फीके तो फिर थोड़े क्यों? सभी करते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की भावना होती है कि हमारी विधानसभा का एरिया का आदमी भी मुख्यमंत्री बने। हर विधानसभा, 200 विधानसभा के कार्यकर्ताओं की अगर मन में पूछोगे कि आपका विधायक मुख्यमंत्री बनने लायक है क्या, तो जीतने के बाद बनते ही, बनने की कोशिश करते ही। लेकिन पार्टी आलाकमान जो तय कर देता है उसको मानना पड़ता है, तभी घर चलता, तभी परिवार चलता, तभी पार्टनरशिप बिजनेस चलता, तभी कोऑपरेटिव संस्थाएं चलती, तभी राजनीतिक पार्टियां चलती। तो हमारा अनुशासन है तो माना, अशोक जी ने माना, पायलट जी ने माना, और बाकी अंदर खाने झगड़े तो चलते रहते होते हैं। तो अब की बार जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन, आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री में बताया ना मैंने, हर विधानसभा का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के लिए ही चुनाव लड़ता है। पार्टी आलाकमान फैसला करता है, विधायकों की राय के आधार पर वही मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। आगे भी जो पार्टी की रणनीति जो बना रखी है उसी पर फैसला होगा। रामलाल जी, इस पूरी लिस्ट पर अभी तक जो 76 विधायकों, 76 प्रत्याशियों की लिस्ट आई है, उस पर किसकी छाप देखते हैं? हाथ के चुनाव चिन्ह की? नहीं, हाथ के चुनाव चिन्ह नेताओं में सचिन पायलट की छाप ज्यादा है या अशोक गहलोत जी का? खड़गे जी, राहुल गांधी जी। और अब की बार आपने विकास कार्य कराने की बात कही, लेकिन बीच में आपने ये भी कहा कि कोरोना आ गया था, पार्टी में भी कोरोना आ गया था, वैसे भी कोरोना आ गया था, क्या वो कोरोना फिर तो नहीं आएगा? मैंने बताया ना, घर में जॉइंट परिवार में भी बर्तन खनकते हैं, आवाज़ें आती है। तो राजनीतिक पार्टी में आज से नहीं, हमेशा ही होता आया है। अभी आपके एक चैनल में एक भी पहले प्राइम मिनिस्टर बनने की जो सीरियल चली थी, ऐसे ही अखबार में भी चलती है मुख्यमंत्री बनने की। तो मैं उसको पढ़ रहा था, तो ये तो शुरू से ही चला आ रहा, कोई आज से नया नहीं है। हम भी उसके एक पार्ट बने हुए हैं, तो ये तो चलता रहेगा, आगे भी चलेगा, और आज भी है और पीछे भी था, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। ये आंतरिक प्रतिस्पर्धा कहीं चुनाव में पार्टी को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी? अगर इस तरह की स्थिति अगर कोई समझेगा तो फिर बनेंगे कहाँ? जो वो कहे ना, रुई ने कपास जुलम जुलम लठा, तो जब बहुमत ही नहीं आएगा तो बनने के लिए लड़ेंगे कहाँ से? पहले तो बहुमत लाएंगे तो फिर ही तो लड़ पाएंगे। बहुमत लाके जब खड़गे जी के पास जाएंगे, राहुल जी या परवारी, जो भी सिस्टम पार्टी करती आई है, उसके बाद ही तो कुछ कह पाएंगे। अगर कोई आदमी खिलाफ पार्टी की तरफ जाएगा तो फिर लड़ेगा कैसे? तो खिलाफ पार्टी में तो उधर दूसरे चेहरे हैं, इधर तो हमारे चेहरे ये दिख रहे हैं।
हमारे भी चेहरे दिख रहे हैं कि हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी की सत्ता आती है तो कांग्रेस पार्टी में जो नेतृत्व अशोक गहलोत जी कर रहे थे उनके काम कार्यकाल में अच्छे काम हुए। सचिन पायलट जी अध्यक्ष थे, उनके टाइम में अच्छे टिकट वितरण होकर आपस में मिले तो बहुमत सब मिल के आए। सीपी जोशी जी थे तो अच्छा है, गोविंद डोटासरा जी हैं, हमारे और भी कई नेता हैं, मोहन प्रकाश जी, भंवर साहब, जितेंद्र सिंह जी। मैं स्वयं भी उनके साथ बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक समय छोटा था राजनीति में तो मैं इस चीज़ की तरफ नहीं देखता। आज इनके पीछे जो ये खेप है, परिवार में भी जो लेन देन होता है, किसान का परिवार में अनपढ़ आदमी भी अपने बैल को जोतता है नए को तो पहले खाली गाड़ी में चलाता तब जाके उसको सीखा। हम भी खाली गाड़ी में चलते चलते यहाँ तक आए हैं। तो ये जो हमारे से ऊपर नेता भी कहीं ना कहीं किसी की अंगुली पकड़ के चले ही हैं जब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब तक इनका समय रहेगा वो रहेंगे, हम उनके साथ लगे हुए। जब इनका समय पार्टी तय कर देगी, जनता तय कर देगी, उसके बाद किसी दूसरे का नंबर आएगा। जब साथ हैं हम भी उस समय रहेंगे तो हम साथ में हैं खड़े। किसके साथ में खड़े होंगे? जिसको नेतृत्व मिलेगा उसके साथ? नेतृत्व जो आलाकमान तय करेगा उसी के साथ। पहले भी हम उसी पे खड़े थे, आज भी। जब उन्होंने तय कर दिया तो फिर उसको नहीं छोड़ेंगे, जो जिसको तय कर दिया उसके साथ। अभी जो 76 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित हुई है उसमें से कितने चेहरे जिताऊ मानते हैं आपकी नज़र से? हमारे जो काम है विकास के, जिस तरह अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अभी काम किया, महंगाई में राहत देने का काम हो या प्रशासन गाँवों के संग अभियान में काम हो, व्यक्तिगत फायदे और सार्वजनिक फायदे, दोनों कामों को 200 ही सीटों पे किया है। तो हमें तो 200 सीटों जीतने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट 156 है। आम जनता में अगर जनता इस चीज़ को समझेगी, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में माई बाप जनता ही होती, वो इन भावनाओं को समझेगी कि कांग्रेस पार्टी ने वो काम किए तो सारी की सारी सीटें हमारी झोली में आएगी। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, बाकी फैसला जनता का। तो रामलाल जाट कह रहे हैं कि जनता लोकतंत्र में माई बाप है, फैसला जनता को करना है, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर से सरकार बनाने को लेकर के आश्वस्त दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।